हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र। आपका मेरे वीडियो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस की। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों को जुखाम अक्सर बना रहता है या उनको लगातार जुखाम होता ही रहता है। तो हम ये कैसे जानें कि ये जो जुखाम है ये कॉमन कोल्ड है कि ये साइनोसाइटिस है। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि साइनोसाइटिस क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं। अगर ये आपको हो जाता है तो इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं आगे अगर कोई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइनस क्या होता है। दोस्तों, साइनस जो होता है कि हमारी चेहरे की जो हड्डी होती है इसमें खोखले नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं। ये साइनस कई तरह के होते हैं। दो साइनस हमारे आंखों के ऊपर होते हैं जिसको हम लोग फ्रंटल साइनस कहते हैं। दो हमारे गाल के अंदर होते हैं यहाँ पास में, इसको हम लोग मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। और आंख के पास में साइनस जो होते हैं उसको एथमोइडल साइनस कहते हैं। और नाक के पिछले हिस्से में जो साइनस होता है उसे हम लोग स्फेनॉइड कहते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हो, छोटा से छोटा चीज़ हो, उसका कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। मतलब उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है जिसकी वजह से वो होता है। अब साइनस का क्या क्या रोल है। तो साइनस का सबसे बड़ा ये रोल होता है कि साइनस के अंदर की जो लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें जो है म्यूकस सिक्रीट होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के साथ में डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो ये जो म्यूकस है उन सब से हमें बचाता है। दूसरा, अगर कभी मान लीजिए कि आपको फेशियल ट्रामा हो या फेशियल इंजरी हो जाए तो उससे ये हमें प्रोटेक्ट रखता है। जब हम लोग बोलते हैं तो इसकी जो साउंड होती है वो रेजोनेट करती है और हमारी जो वॉइस होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हम लोग जब एयर लेते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर की होती है, तो ये जो है टेम्परेचर भी मेंटेन करता है कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाए। और ये जो साइनस है इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम लोग साइनोसाइटिस बोलते हैं। बहुत सारे लोग बीमारी को ही साइनस बोलने लगते हैं, जबकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है साइनोसाइटिस। साइनस केवल एक स्ट्रक्चर का नाम है। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है पोल्यूशन। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और या कोई पर्सन किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है या कहीं पे वर्क करता है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है और डस्ट ज़्यादा है, तो उनको साइनोसाइटिस होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जो है कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और वीकली मैं जो है एक मेरा होम टाउन है लालगंज, जो कि रायबरेली ज़िले में एक कस्बा है, वहाँ पे मैं जो है प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो कानपुर की क्लिनिक है वहाँ पे इससे रिलेटेड मुझे रोज़ कई सारे पेशेंट मुझे मिलते हैं। लेकिन लालगंज में क्या है कि पोल्यूशन कम होने की वजह से इसके पेशेंट बहुत ही कम है। एक कारण है हमारा नेज़ल पॉलिप। नेज़ल पॉलिप का मतलब होता है नाक के अंदर मांस बढ़ जाना। अगर हम ठीक से इसको उठा करके अंदर से देखेंगे टॉर्च लगा करके, तो जिनको नेज़ल पॉलिप की समस्या होती है वो उसको देख सकते हैं। ये एक्सरे और सीटी स्कैन में भी आ जाता है। एक समस्या होती है डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि इनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, तो ऐसे लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको हम ये बताते हैं कि कॉमन कोल्ड से और साइनोसाइटिस को कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा साधारण सा जुकाम है। इसको उर्दू में बहुत सारे लोग नज़ला बोलते हैं कि ये केवल नज़ला है कि ये साइनोसाइटिस है। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो ये कुछ दिन रहेगा और अपना समय पूरा करेगा और 3-4 दिन में ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर जुकाम 1-2 दिन बहे और फिर रुक जाए और ये अंदर साइनस में भरने लगे तो ये साइनोसाइटिस का बहुत बड़ा कारण होता है। जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी आता है और छींकें आती हैं। साइनोसाइटिस में अगर आपको जुकाम हुआ है और वो लंबे समय तक बना हुआ है, 3-4 हफ्तों से ज़्यादा बना हुआ है, और उसके साथ में क्या होता है कि सर दर्द हो रहा हो, यहाँ पे अगर आप उसको टच करेंगे तो उसको पेन हो और हल्का उसको बुखार बना रहता हो और नाक से जो पानी आ रहा है वो गाढ़ा पानी आए और उसका जो कलर हो
वो गहरा पीला या हरे रंग का भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि नाक के पिछले हिस्से से गले में उसके गिरता है, उसको फील होता है कि हाँ कुछ पीछे से आ रहा है, बलगम टाइप का आ रहा है, तो ये भी साइनोसाइटिस का सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि मुंह से स्मेल भी आती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको ज़्यादा जुकाम होता रहता है या साइनोसाइटिस होता है, तो उनको जो है उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ में इनके बदलाव आ जाता है, ऐसे लगता है कि इनको हमेशा जुकाम बना हुआ है। इनकी सूंघने और स्वाद की जो शक्ति होती है वो भी जो है कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, प्रिकॉशन क्या है इसका। तो सबसे बड़ी बात है, ये पोल्यूशन से ज़्यादा होता है तो हमें पोल्यूशन से बचना चाहिए और मास्क का यूज़ करें और नाक को ढक के रखें। और नाक जो है तो होता है उसको पानी से धुलते रहें, जैसे लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू पहले करते हैं तो उसमें नाक में पानी डालते हैं, या आयुर्वेद में भी एक होता है कि पानी डाल करके भी इलाज होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आप सेवन करें तो साइनोसाइटिस काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एक है अनन्नास। अनन्नास अगर आप यूज़ करेंगे तो साइनोसाइटिस के जो सिम्पटम होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तरबूज, तरबूज में क्या है कि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। साइनोसाइटिस की वजह से अगर आपको हेडेक हो रहा हो तो ये जो मैग्नीशियम है तरबूज है, ये हेल्प करेगा आपका ये हेडेक कम करने में। अदरक और लहसुन, अदरक और लहसुन में ये क्या होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट होते हैं जो साइनस को रोकने में हमारी मदद करते हैं। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको चिकन का गर्म सूप लेना चाहिए। चिकन का गर्म सूप लेने से क्या होता है कि अंदर का जो म्यूकस का सिक्रेशन होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम हो जाता है। सेब का सिरका इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। और विटामिन सी जिसमें हो, जैसे कि नींबू है, संतरा है, अगर इनका सेवन किया जाए तो साइनोसाइटिस के सिम्टम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के। इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, मैं अपने लगभग हर वीडियो में बताता हूँ कि होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है अपने सारे सिम्टम और फैमिली हिस्ट्री सब कुछ मिला करके जब एक एक मतलब पूरा प्लान तैयार किया जाता है, उसके बाद जो दवा डिसाइड होती है वो देना सबसे अच्छा होता है। तो मैं अपने जो होम्योपैथिक दोस्त हैं और जितने भी यंग होम्योपैथ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह का पेशेंट आए तो सबसे पहले हमें उसके कॉज़ या उसके कारण को ढूँढना चाहिए कि उसको जो साइनोसाइटिस हो रहा है वो डीएनएस की वजह से हो रहा है कि नेज़ल पॉलिप की वजह से हो रहा है। और इसकी एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत सारी कुछ मेडिसिन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो उसमें बहुत हेल्प करेंगी। जैसे ब्रानिया है, लेमना माइनर है, फार्मिका रूफा है, टिक्यूरियम मेरम है और काली बाई है। जब एक्यूट कंडीशन हमारी संभल जाए तो उसके बाद उनकी प्रॉपर केस टेकिंग ले करके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर आप देंगे तो चाहे उनको डीएनएस हो, चाहे उनको नेज़ल पॉलिप हो या कोई भी चीज़ हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम लोग से अक्सर गलती क्या होती है कि जैसे कि किसी का पेशेंट का सिक्रीशन हो रहा है और उनका जो सिक्रीशन है वो तार जैसा है और रोपी जैसा है, हम लोग तुरंत काली बाई दे देते हैं। लेकिन नहीं, उसकी पूरी टोटलिटी हमें बनानी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो ट्रीटमेंट चलेगा वो बहुत ही अच्छा चलेगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।